मार्केट क्यों गिर रहा है, यार कितना और गिरेगा बाजार, क्योंकि एफआई की तरफ से अगर हम देखें यहाँ पे 2902 करोड़ का सेलिंग प्रेशर दोबारा से देखने को मिल रहा है। और डीआई की तरफ से मात्र 1083 करोड़ की सिर्फ खरीदारी देखने को मिल रही है। यानी जो एफआई है लगातार प्रेशर डालता जा रहा है। डाउ जोन के अंदर रिकवरी जरूर है, लेकिन एक तरह से एफआई का डाटा देखे तो लगातार सेलिंग प्रेशर अभी भी मार्केट के अंदर बना हुआ है। निफ्टी को देखे तो लगातार ये गिरावट जारी है यहाँ पे। अब इसको समझना होगा, क्योंकि मार्केट कल यहाँ से क्या रुख दिखाने वाला है, क्या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उसको समझ लेते हैं। हमारे पास तीन इंडेक्स बन चुके हैं, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिनेंस निफ्टी। तीनों के चार्ट को समझेंगे, यानी हमारे लिए ट्रेडिंग और आसान होती जा रही है। सीखने के तौर पे आपको बता रहा हूँ, सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीख जाओगे तो फिर किसी की टिप्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टिप्स नहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप खुद का एनालिसिस कर पाओगे और मार्केट के अंदर डेली आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो निफ्टी के अंदर अगर हम देखें ये वाला लेवल, यानी कल मार्केट ने यहाँ पे 17,800 का लेवल पे बिल्कुल एक तरह से छोटी सी रिकवरी बिल्कुल दिखाई है। अब इसके साथ डाउ जोन के चार्ट को भी ऐड करेंगे, क्योंकि क्या होता है डाउ जोन को देख के ही मार्केट अपना रुख बदल देता है। अब डाउ जोन की क्लोजिंग देख एक थे जो बिल्कुल एक तरह से पॉजिटिव नजर आई है, लेकिन मार्केट ने एक तरह से लोअर लो लगाता जा रहा है और एफआई का भी सेलिंग प्रेशर आ चुका है। क्या मार्केट यहाँ से गैप अप दिखाएगा, इसको समझो। ये लेवल जो इंपॉर्टेंट आ रहा है ना, ये वाला लेवल लगातार। अब मार्केट ने कल क्या किया था, 18,000 के लेवल से गिरावट दिखाई थी। 18,000 के लेवल से ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका था। 18,000 के लेवल से जैसे ही गिरावट आई, हमने बिल्कुल कैप्चर किया। आप टेलीग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। और आपके साथ मैं लाइव जुड़ा रहता हूँ, ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, जहाँ पे मैं 9 बजे से लेके 3 बजे तक आपके साथ बिल्कुल लाइव रहता हूँ। पूरा चार्ट चलता है, आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, ट्रेड लेने में मदद करता हूँ। ट्रेडिंग विद विकास, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे लिंक पर क्लिक करके आप सीधा जाके चेक कर सकते हो। सबको प्रॉफिट होता है। टेलीग्राम पे भी जाके चेक कर सकते हो, वहां पे भी सबको अपनी तरफ से सपोर्ट रहता है। हम बिल्कुल सपोर्ट करके चलते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ सीखो, तभी तो आप एनालिसिस कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको सिखाने के लिए बात करूँ तो ये वाला लेवल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, इस लेवल को देखो। देखो निफ्टी ने यहाँ से गिरावट दिखाई 18,050 के लेवल से, यानी 18,050 का लेवल एक तरह से बिल्कुल गिरावट देखने को मिली। एक तरह से फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश की, मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की है। लेकिन ये वाले लेवल से जो गिरावट आई है, इसके बाद थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे संभलता हुआ नजर आया। ये लेवल क्या था, 17,950 का लेवल। मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा संभलने की कोशिश की, लेकिन नहीं संभल पाया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला लेवल था। अगर हम यहाँ पे वीरवार की बात करें तो यहाँ से मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी, वापस फिर एक संभलता हुआ नजर आया, एक छोटा सा स्पोर्ट बन रहा था। अब ये स्पोर्ट क्या करेगा, एक तरह से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये नीचे मार्केट आ चुका है बिल्कुल। अब ये क्या लेवल था हमारा, 17,800 का लेवल। 17,800 का लो लगाया ना मार्केट के लिए, ये एक सपोर्ट बनेगा हमारा कल के लिए, इंट्राडे के लिए। अब यहां से मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी की दिखाई है। अब ये रिकवरी कहां तक दिखा रही है, 17,950 तक। क्यों दिखा रही है भाई, ये वाला लेवल था ना, ये वाला लेवल, इसको समझना होगा हमारे लिए। तो ये वाला लेवल एक तरह से रिकवरी दिखाया, थोड़ा सा रिकवर किया। अब यहाँ पे लेवल, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है यानी 17,950 से, तो हम मानेंगे बिल्कुल भाई मार्केट ने रिकवरी कर रहा है थोड़ा सा। तो 17,950 के लिए बाद हमारे लिए लेवल क्या बनेगा, ये वाला लेवल बनेगा 18,050 का। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, मार्केट ने अगर ये लेवल टूटा तो मतलब गिरावट आ जाएगी बड़ी जबरदस्त। कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल। यानी आज जो ये लो लगाया ना, एक तरह से ये लो लोअर एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल अगर दोबारा से ब्रेक होता है, यानी 17,800 का। अब इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं आपके साथ, उसको समझो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट बन चुका है। अब मैं जाता हूं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, समझने के लिए बात समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चला गया निफ्टी के चार्ट के अंदर। ये देखो यहाँ पे 26 तारीख को मार्केट ने इस लेवल से रिकवरी दिखाई थी ना, बिल्कुल एक रिकवरी। समझ लो यहाँ पे लॉजिक होता है, डाउ जोन के अंदर रिकवरी आई है तो यहाँ पे एक रिकवरी का चांसेस बनता है। लेकिन यहाँ पे जो रिकवरी आई है ना, ये वाला लेवल से, ये लेवल कितना था, 17,770 का लेवल था, 17,770 के लेवल से। और मार्केट ने कल क्या किया, 17,800 का लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, 17,770 का लेवल अगर ब्रेक डाउन देता है मार्केट, तो हमें नीचे की साइड, अपर की साइड तो हमने बना लिया। निफ्टी के अंदर की अपर की साइड पोजीशन कहां बन रही है, नीचे की साइड। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो देखो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, ये वाला
17,770 का लेवल। अब इसके नीचे मार्केट आता है तो यहाँ पे 25 अक्टूबर की बात करेंगे। 25 अक्टूबर को चार्ट आप देखोगे तो ये 25 अक्टूबर को ये लो कितना था, 17,650 का लेवल था, 17,650 का। ये लेवल टूटा तो मार्केट के अंदर एक दोबारा से भयंकर वीकनेस की संभावना बढ़ जाती है। तो इस लेवल को बिल्कुल वॉच करना पड़ेगा, 17,770 का। इसके नीचे हम 17,650 को, 600 को बिल्कुल एक तरह से वॉच करते हुए देखेंगे। 650 और 600 का लेवल नीचे की साइड, अगर मार्केट यहाँ से गिरावट देता है तो यहाँ पे भी एक लाइन लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल, आपको लाइन लगानी भी सिंपल समझ में आ जाएगी। 17,650 का लेवल। अब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, देखो यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है, फिर आपको टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने ऊपर की साइड क्या बनाया, तो हम 15 मिनट के चार्ट पे जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे की साइड तो हमने देख लिया लेवल। अब ऊपर की साइड जो ये लेवल था ना, कल मार्केट ने यहीं से गिरावट दिखाई थी, 18,050 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 18,050 का। और मार्केट ने इस लेवल पे आके थोड़ा सा सस्टेन किया था, तो ये भी हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये वाला लेवल हमारे लिए क्या बनेगा, कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला लेवल, यानी ये आ रहा 17,950 का लेवल। अब 17,950 के लेवल से ये थोड़ी सी रिकवरी दिखाता है मार्केट, क्या होता है कि डाउजोन के अंदर रिकवरी थोड़ा सा गैप अप दिखा दे तो 17,950 के लेवल को बिल्कुल वॉच करना है। अगर ये लेवल के अबव यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो ये रिकवरी हमें 18,050 की तरफ लेके जाएगी। अनदर अभी मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का मूवमेंट अभी भी बना हुआ है, 17,950 का लेवल को ब्रेक होने था ना, फिर हम कॉल की साइड बड़ी मूवमेंट हमने 18,050 तक की एक मूवमेंट मिल सकती है। एक लॉजिक के तौर पे समझा रहा हूं, क्योंकि मार्केट के लिए ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। यानी मार्केट के अंदर क्या होता है, नीचे आ रहा है बिल्कुल एक तरह से ये वाला लेवल ऐसे आ रहा ना, मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है, फिर सेल ऑन राइज की मूवमेंट के अंदर क्या होता है, मार्केट नीचे गिरता जाएगा, ऐसे थोड़ा सा रिकवर करेगा फिर गिर जाएगा नया लो बनाने के लिए। तो हमारे लिए 17,950 का लेवल को इंपॉर्टेंट हो चुका है, इस लेवल को बिल्कुल वॉच कर लेना। नीचे की साइड 17,770, इस लेवल के नीचे अगर गिरावट आती है तो ये हमें 17,640 की तरफ मार्केट लेके जा सकता है, इसको भी बिल्कुल समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहाँ पे लाइव चलता हूँ, बिल्कुल वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ट्रेड लेने में हर तरीके से फ्री में सपोर्ट है यार, बिल्कुल फ्री में रहता है, मेरी तरफ से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, लाइव के अंदर बिल्कुल फ्री रहते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऊपर की साइड 18,050 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब ये लेवल को बिल्कुल वॉच करना है, यहां से अगर हमें गिरावट देखने को मिली तो ये लेवल हमें बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारे निफ्टी का लेवल। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर लगातार गिरावट आ रही है ना, उसके अंदर भी लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी आई है, अब डाउ जोन को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करो 26 तारीख को लेवल क्या था, 41,700 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका था ये। तो 26 तारीख को 41,700 से लेके, यानी 41,700 से लेके और 41,500 का लो मार्केट ने लगाया था। अब इसको सही तरीके से समझे, यहाँ पे एक तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे, तो ये रेक्टेंगल कैसे काम करेगा, ये वाला लेवल पूरा ले लेंगे हम, यहाँ पे ये वाला पूरा लेंगे बिल्कुल अच्छा आराम। तो इसका लो कितना आ रहा था, 41,561 का। तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट 42,000 के अबव क्लोज हुआ है तो मार्केट के लिए यहाँ पे सपोर्ट क्या बनेगा 42,000 का, नहीं, लेकिन यहाँ पे 41,500 का बनेगा। बड़े लेवल की गिरावट आ रही है तो बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेंगे। एक तरह से जो मार्केट के लिए बढ़िया वाला लेवल बनेगा 41,500 700 का लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मार्केट के लिए। ये थोड़ा सा स्कैल्पिंग एरिया आएगा, यानी एक तरह से कल का जो लो था 41,900, ये लेवल ब्रेक होता है तो ये हमारे लिए लेवल होंगे 41,500 के। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट जो मानूंगा ये 41,500 की सपोर्ट मानूंगा, न कि यहाँ पे 42,000 की सपोर्ट मानूंगा। बिल्कुल यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की है। ट्रैप यानी मार्केट को नीचे लो लगाया और मार्केट के अंदर क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि 42,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ उसके अंदर पुट की साइड चले गए, लेकिन वापस से एक रिकवरी दिखा दी। ट्रैप क्लोज किया जाता है ऐसे, ताकि एक ऑप्शन बायर, हम कौन है, ऑप्शन बायर है, हमको बिल्कुल एक ट्रैप करके फंसाया जाता है कि यहाँ पे 42,000 का लेवल ब्रेक, मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन वहां से रिकवरी करके क्लोज कर दिया, ट्रैप करके क्लोज किया जाता है। अब ये रिकवरी आएगी तो ये रिकवरी कहां तक आएगी, देखो मार्केट के अंदर ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को समझो। मार्केट ने यहाँ पे आके थोड़ा सा सस्टेन किया था, ये वाला लेवल कितना आ रहा है, इस लेवल को समझो। ये वाला लेवल कितना आ रहा है, 42,600 का लेवल, 42,600 का लेवल है। ये वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा अपर की साइड।
ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो अपर की साइड हम क्या मानेंगे यहाँ पे 43,200 के लेवल। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर यहां से ये गिरावट आनी स्टार्ट हुई थी। तो अपर की साइड 43,200 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका। एक ड्रा लाइन यहाँ पे भी कर देंगे तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपर की साइड। ये आ गया हमारा अपर की साइड। देखो ये आसान नहीं है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। अगर किसी की टिप्स नहीं लेना चाहते हो तो सीख लो, सीखने का कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री में समझा रहा हूं। आप क्या करते हो, वीडियो को सीख के कर देते हो और फिर भागते फिरते रहते हो, कहाँ पे कॉल बन रही, कहाँ पे पुट बन रही। बता रहा हूं ना, यहाँ पे कॉल बनेगी, ऐसे बनेगी, पुट बनेगी। समझना सीखना आपका काम है। अब डाउ जोन को देख के मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकता है, एक संभावना होती है, एक लॉजिक होता है। तो ये रिकवरी हमें कहां तक लेके जाएगी? 42,600 का लेवल। ये लेवल, ये वाला जो मैंने बनाया ना, ये एक तरह से रेजिस्टेंस सेल और राइज की मूवमेंट के लिए बिल्कुल बरकरार रहेगा। यहां से फिर से दोबारा देखने को मिल सकता है। देखो मार्केट नीचे जाएगा ना, थोड़ा सा रिकवर करेगा, फिर एक नया लो बनाने के लिए। अब इसको नया लो बनाना पड़ेगा तो कितना लो आएगा? 41,500 का लेवल। इसीलिए मैंने एक स्पॉट बना दिया पहले से 41,500 का। भैया आपको जवाब देने पड़ते हैं, सारा डिस्कशन किया जाता है, तो ये लेवल बिल्कुल से हमने सीख के बना के चलना पड़ता है ताकि मार्केट के अंदर हम ट्रैप होने से बचें। कहां से सेल ऑन राइज की मूवमेंट आ सकती है, वो लेवल यहाँ पे 42,600 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल ब्रेक होता है, आउट होता है, तो यहाँ पे हमें 43,200 का लेवल बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि ये लेवल दोबारा से मार्केट दे सकता है। नहीं तो मार्केट के अंदर सेल और राइज की मूवमेंट अभी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है उसको बिल्कुल क्लियर करेगा एफआई डाटा, जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। एफआई डाटा, उसके अंदर सब समझ में आ जाएगा कि सेल और राइज की मूवमेंट क्यों बनी हुई है मार्केट के अंदर। इसलिए एफआई डाटा को भी देखना जरूरी है। पहले हम सिर्फ चार्ट को टेक्निकल सीख रहे हैं, अब हम बात करते हैं फिनांस निफ्टी की। देखो फिनांस निफ्टी में ना सीखने की बात बताता हूँ, कि लॉजिक बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये जो कल थोड़ी सी रिकवरी आई ना फिनांस निफ्टी के अंदर, ये क्यों आई है? देखो अगर हम बात करें 26 तारीख का चार्ट, देखो यहाँ पे मार्केट ने यहीं से रिकवरी दिखाई थी। और कल मार्केट ने फिनांस निफ्टी के अंदर देखो ये वाला लेवल आ रही है ना, ये स्पोर्ट क्यों बनती है भैया? इसलिए तो बनाई जाती है कि यहाँ से एक रिकवरी आ जाती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, यहाँ से एक रिकवरी की संभावना होती है, इसीलिए तो प्रॉफिट कमाया जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या बनेगा यहाँ पे? 18,600 का। कितना बढ़िया, ये यहाँ पे बना देंगे हम ट्रायंगल, बढ़िया वाला रेक्टेंगल। ये देखो आ गया ना भाई, वहीं से रिकवरी आई है, वहीं से समझने की बात है, वहीं से रिकवरी आना एक तरह लॉजिक बन गया ना। यहाँ पे रिकवरी किया मार्केट ने, फिर यहां से रिकवरी किया। अब ये वाला लेवल कितना स्ट्रॉन्ग बन गया सपोर्ट। अगर ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया मार्केट ने, तो मार्केट के अंदर कितनी गिरावट आएगी उसको पीछे का चार्ट लेके चलेंगे। हम पीछे का बैक डाटा समझ लेते हैं। ये देखो बैक डाटा कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है। यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाया था, यहाँ नवंबर के मंथ के अंदर यहाँ पे एक लो लगाया था 18,400 का। देखो फाइनेंस निफ्टी की बात कर रहा हूं, कहीं आप निफ्टी समझ लेना, निफ्टी नहीं है, फिनांस निफ्टी है। दोनों के रेट 18,000, 18,400, 500 चलते रहते हैं, लेकिन ये फिनांस निफ्टी है, इसके अंदर एक बड़ी वोलेटिलिटी रहती है, वो बढ़िया वाला प्रॉफिट भी मिलता है। लोड साइज इसका 40 रुपए का है। जैसे निफ्टी का लोड साइज 50 रुपए का है, तो इसका भी लोड साइज अगर हम देखें 40 रुपए का है। बैंक निफ्टी का 25 रुपए का है। तो बड़ी वोलेटिलिटी रहती है, जब इसके अंदर मूवमेंट आती है तो धूम में उड़ा देती है, बढ़िया छप्पर फाड़ के चलती है। तो यहाँ पे 18,400 का एक नया यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। जैसे ही 18,600 के लेवल को ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो नीचे की साइड हम ये वाला लेवल हमने बिल्कुल वॉच करना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ हमारा 18,400 का बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। अब हम बात करते हैं ऊपर की साइड कितना जाएगा भाई, रिकवरी कर सकता है, तो सेल और राइज की मूवमेंट कहां से देखने को मिलेगी। तो ऊपर की साइड फाइनेंस निफ्टी को देखो, ये वाला लेवल यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की, रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन नहीं रिकवर कर पाया। तो ये लेवल क्या आ रहा है? 18,900 का लेवल। अभी मार्केट कहाँ पे है? 18,700 के लेवल पे, 200 पॉइंट की मूवमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप मिलता है, तो 18,900 का लेवल हमने बिल्कुल वॉच करना पड़ेगा। 18,900 का लेवल, वहां से फिर से सेल ऑन राइज की मूवमेंट हमें कहां तक लेके जा सकती है? 18,400 तक। एक तरह से मार्केट के लिए अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट के अंदर धाराशाही फिर से गिरावट आ सकती है, एक नया लो लगा सकता है मार्केट। पिछली बार भी हमने 17,800 के लेवल से निफ्टी जरूर रिकवर कर गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा संकेत
थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। चारों तरफ से अगर हम न्यूज को देखें, लॉजिक समझें, चारों तरफ से अगर कोरोना की न्यूज चल रही है, चारों तरफ से एक तरह से नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। लेकिन हमने तो लेवल टू लेवल चलना होता है, लेवल टू लेवल चलेंगे तो मार्केट के अंदर टाइम से हम प्रॉफिट बुकिंग भी कर पाएंगे। तभी तो हम अपना स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है भाई। आप स्टॉप लॉस बहुत कम लगाते हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो मार्केट के लिए एक तरह से आप एक दिन मार्केट आपको स्टॉप कर देगी, बाहर कर देगी। बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग करोगे तब मार्केट आपको ओवर कर देगी, बाहर फेंक देगी। इसलिए स्टॉप लॉस और ओवर ट्रेडिंग पे बिल्कुल पेशेंस बना के मार्केट को वॉच करना जरूरी होता है। और मैं आपको लाइव में भी यही बोलता हूँ, हर टाइम यही बोलता रहता हूँ, भाई भैया लॉस करने से बढ़िया है आप पेशेंस बना के पहले ट्रेड लेने से पहले इंतजार कर लो। ट्रेड लेने के बाद इंतजार करने का फायदा क्या है? पहले ही इंतजार कर लो, फिर हमारे लिए पेशेंस रखना आसान हो जाएगा। अगर हम ट्रेड लेने से पहले ही वॉच करेंगे, अच्छी तरीके से अपने लेवल का इंतजार करेंगे, तो यहाँ पे एक तरह से 18,900 एक तरह से क्या आ गया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ गया 18,900 का। अब 18,900 के लेवल अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो अपर की साइड ये लेवल दिख रहा है ना आपको, ये वाला लेवल, ये कितना आ रहा है 18,000 की शायद 19,100 से लेके 19,100 से लेके अपर की साइड, और 18,000 के साथ साथ 19,100 से लेके 19,200 का लेवल। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल बना देते, आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक तरह से ये वाला लेवल तो आ गया हमारा, ये तो ड्रा लाइन कर देते हैं भाई 18,900 की। अपर की साइड ये लेवल आ गया थोड़ा सा, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 19,100 से लेके 19,200 का लेवल। थोड़ा सा अपर की साइड रेसिस्टेंस बन रहा है। तो पहले हमारा रेसिस्टेंस क्या बन चुका है 18,900 का। अब इसके साथ डाउ जोन को भी समझना जरूरी हो चुका है, क्योंकि डाउ जोन तो रिकवरी दिखा रहा है, एफआई का सेलिंग प्रेशर है। अब एफआई का सेलिंग प्रेशर है और डाउ जोन के अंदर रिकवरी है, थोड़ा सा पजलिंग हो जाओगे, कहीं मार्केट गैप अप होगा गैप डाउन होगा, दोनों तरफ से संकेत को समझेंगे। तो यहाँ पे एक तरह से मार्केट तो रिकवरी दिखा रहा है, बिल्कुल एक गैप अप की तरफ उम्मीद दिखा रहा है कि 18,900 तक फिनांस निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे एफआई का सेलिंग प्रेशर एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट के लिए एक तरह से खतरा बन चुका है। तो ये अपर की साइड 18,900 हमारा क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 18,900 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे 19,100 से लेके 19,200 का अपर साइड एक रेजिस्टेंस बनेगा, अपर साइड। नीचे क्या आ रहा है 18,600 का एक बढ़िया वाला सपोर्ट जो बनाया मार्केट ने, यानी कल का लो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल अगर ब्रेक डाउन हुआ तो 18,400 का मूवमेंट हमने देखने को मिल जाएगा। अगर ये लेवल टूटा तो एक तरह से दोबारा से गिरावट आ सकती है। सेल ऑन राइज में क्या होता है, मार्केट एक नया लो लगाता जाता है। और सेल ऑन राइज में क्या होता है, मार्केट एक नया लो लगाता जाता है जब सेल ऑन राइज की मूवमेंट हो। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, नीचे एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है, ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट एक रिकवरी दिखा सकता है। मतलब ये क्या कर रहा है, अभी थोड़ी सी डाउ जोन को देखें तो रिकवरी दिखा सकता है, और ये रिकवरी 18,900 तक है। 18,900 के अब वॉच करना पड़ेगा 19,100 के लिए। बार बार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। कुछ लोग कमेंट करेंगे आप बार बार बोलते हो, भाई बार बार बोलना पड़ेगा, आपके दिमाग में डालना भी समझाना भी तो होता है। आप सिर्फ कमेंट करना जानते हो, लेकिन हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री सपोर्ट रहता है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर किया करो। मैं आपको फ्री में बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूं, और फ्री में कोई भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरी तरफ से आपको पूरे 6 घंटे, कोई नहीं करता 6 घंटे फ्री में सपोर्ट। आप देख लो कहीं पे जाके भी, पूरे 6 घंटे आपके साथ लाइव भी, ऐसा नहीं है यहाँ पे लाइन मार के चला गया कुछ भी ट्रेंड लाइन लगा दी, लेकिन ये साथ साथ हमने वहां पे भी बिल्कुल आपके साथ जुड़े रहता हूँ, क्योंकि ट्रेड मैं भी करता हूँ आप भी करते हो। तो लेवल तो क्योंकि एक तरह से हम भी रिटेलर है आप भी रिटेलर हो, दोनों ट्रेडिंग करते हैं, तो बिल्कुल एक लेवल टू लेवल मार्केट को वॉच करना पड़ता है। तो ट्रेडिंग विद विकास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री सपोर्ट रहेगा। एक एक लेवल को वॉच करना है। तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा गैप अप दिखा के सेल ऑन राइज की मूवमेंट के लिए बिल्कुल एक तरह से वॉच करना पड़ेगा। मार्केट थोड़ा सा गैप अप दिखा सकता है और मार्केट सेल ऑन राइज की मूवमेंट में फिर से आ सकता है। तो ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। फिर भी मेरे साथ आप जुड़ सकते हो 9 बजे से लेके 3 बजे तक लाइव चैनल ट्रेडिंग विद विकास।